हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विदा। दिस इज सियांजलि। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 26। चैप्टर 26 के सेक्शन 350 तक हम कवर कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 351 से। तो क्या 351 सेक्शन कहता है? सेक्शन 351 कहता है एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन कब होगा? जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस दे चुका है और एक्यूज को अपना डिफेंस प्रोड्यूस करना है। हमने जो है ट्रायल के स्टेजेस देखे थे, या ट्रायल का प्रोसेस देखा था। क्या होता है? मजिस्ट्रेट जो है चार्जेस रीड करके सुनाता है और फिर पूछता है कि आप प्लीड गिल्टी करते हो। अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता तो चार्जेस को फॉर्मली फ्रेम किया जाता है। लेकिन समन ट्रायल होता है तो चार्जेस को फॉर्मली फ्रेम करने की नीड नहीं है। फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लिए जाते हैं, उसके बाद एक्यूज के एविडेंसेस और आर्गुमेंट जो है वो कंप्लीट होते हैं, एंड देन हमारा जो है जजमेंट आता है। ठीक है, ये हमने प्रोसेस पढ़ा था पूरा अपने ट्रायल का। तो जब प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस दे दिए, अब हमारे एक्यूज की बारी आ गई एविडेंस देने की। तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट पर्सनली एक्यूज को एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? मजिस्ट्रेट पर्सनली एक्यूज को एग्जामिन करेगा, उससे पूछेगा जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसके लिए आपको कुछ कहना है, कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में आपको बताना है। तो वो एक्यूज जो है मजिस्ट्रेट को अपना एग्जामिनेशन करवा सकता है, अपने आंसर्स दे सकता है। और जब मजिस्ट्रेट इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा और ये आंसर करेगा, तो इन क्वेश्चन को प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एक्यूज जो है उसके एडवोकेट की हेल्प से फ्रेम किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस को पूछने के लिए कि क्या पूछना चाहिए, हमें क्या क्वेश्चन करना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस बनाने के लिए मदद ली जा सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या फिर जो भी एक्यूज है उसके एडवोकेट की। अब इन क्वेश्चंस को ये आंसर करेगा। तो इस सिचुएशन में हो सकता है जब ये आंसर करे तो वो आंसर करने से मना कर दे या फिर फॉल आंसर्स दे दे। तो ऐसे सिचुएशन में इसको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आंसर देने के डिनाई कर देता है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट भी अगर देता है तो इसके लिए हम इसको पनिशमेंट नहीं करेंगे। फर्दर ये जो भी बात बताएगा इसको ओथ पर देने की जरूरत नहीं है, इसको ओथ पर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जब मजिस्ट्रेट हमारे एक्यूज का एग्जामिनेशन करता है तो हमें अपने माइंड में ये बातें रखनी है। जैसे जब वो क्वेश्चनिंग फ्रेम कर रहा है तो इनकी हेल्प ले सकता है, उसको ये आंसर्स ओथ पर देने की नीड नहीं है। फर्दर ये फॉल्स एविडेंस अगर फॉल्स स्टेटमेंट देता है या डिनाई कर देता है तो हम उसको पनिश नहीं करेंगे। ठीक है, इन केस ये एक्यूज पर्सन अपने स्टेटमेंट्स दे देता है, ये एक्यूज पर्सन अपने स्टेटमेंट्स दे देता है, तो इस स्टेटमेंट्स को हो सकता है जैसा कोई और केस चल रहा हो उसमें भी यूज किया जा सकता है। इसमें तो यूज करेंगे ही, साथ में दूसरे केस या दूसरी इंक्वायरी चल रही है, दूसरे केस का ट्रायल चल रहा है, तो उसमें भी हम इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ये बताता है हमारा सेक्शन 351। 352 सेक्शन 352 क्या बताता है? सेक्शन 352 हमें बताता है ओरल आर्गुमेंट्स के बारे में और इनका मेमोरेंडम के बारे में बात करता है। मतलब मान लो एक प्रोसीडिंग्स चल रही है हमारे केस की। अब ये जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो हमारा एविडेंस सेशन क्लोज हो गया था, मतलब दोनों साइड से अपने एविडेंसेस दे दिए थे, तो एविडेंसेस वाला जो स्टेप होता है वो कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद अगर किसी पार्टी को लगता है कि मुझे तो अपने ओरल आर्गुमेंट जो है वो भी सबमिट
करने थे कुछ, तो अब पार्टी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी वो कर सकती है, तो इन ओरल आर्गुमेंट्स को कोर्ट के पास सबमिट कर देगी। एक मेमो बनाएगी, मतलब एक रिकॉर्ड बनाएगी और अपने ओरल आर्गुमेंट्स को उसमें लिखेगी और कोर्ट को दे आएगी, वहां पर कोर्ट के पास डिपॉजिट कर देगी। और जब ये मेमो बनाया जाएगा तो उसमें अपने आर्गुमेंट्स को कंसाइज रखेगी, जितनी जरूरत है, जो रेलेवेंट है वही लिखेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेगी। तो कंसाइज वे में एक मेमो प्रिपेयर करेगी ओरल डॉक्यूमेंट्स, ओरल आर्गुमेंट्स का, और कोर्ट को जाके सबमिट कर देगी। तो अब कोर्ट के पास जैसे ही ये आर्गुमेंट सबमिट होंगे, कोर्ट जो है इसकी कॉपी अदर पार्टी को सबमिट कर देगा, ताकि अदर पार्टी को इन्फॉर्मेशन रहे कि दूसरी पार्टी ने कुछ नए आर्गुमेंट्स, कुछ अलग से आर्गुमेंट्स भी जो पहले उसने नहीं दिए वो सबमिट किए हैं, ताकि वो इसके लिए अगर उसको कोई स्टेप लेना हो, अपने डिफेंस देना हो या इसके अगेंस्ट कोई फिर से एविडेंस प्रोड्यूस करना हो, तो वो अपनी तैयारी कर सके। तो कोर्ट ये इन्फॉर्म कर देगी दूसरी पार्टी को। तो जब ये दूसरी पार्टी को कोर्ट इन्फॉर्म कर देगी तो ये भी अपना जो है, इसको जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो अपना स्टेप्स ले लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब इन ओरल आर्गुमेंट्स को सबमिट करना है रिटन में, तो पार्टी बोल सकती है कि मुझे जो है कुछ टाइम की जरूरत है, मतलब कुछ टाइम मुझे दीजिए। तो ऐसे केस में जनरली कोर्ट टाइम नहीं देंगे, एडजर्न नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि वैलिड रीजंस है, एडजर्नमेंट देना चाहिए रिटन आर्गुमेंट्स को सबमिट करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इन रिटन आर्गुमेंट्स को सबमिट करने के लिए एडजर्नमेंट दे सकते हैं। क्या कर सकता है कोर्ट, ऐसी सिचुएशन में एडजर्न कर देगा और फिर जो पार्टी है वो कुछ टाइम बाद इन आर्गुमेंट्स को डिपॉजिट कर देगी। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 352। और अगर कोर्ट को लगता है जो ओरल आर्गुमेंट्स दिए गए हैं वो कंसाइज नहीं है या फिर प्रॉपर बने नहीं हुए, तो ऐसी सिचुएशन में इनको रेगुलेट भी किया जा सकता है। कोर्ट अपनी डायरेक्शन देगा कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीजें है ये हटा दो, तो वो चीजें भी कंसिडर की जाएगी जब ये ओरल आर्गुमेंट्स डिपॉजिट किए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 353। ये क्या बताता है, 353 बताता है कि हमारा जो एक्यूज्ड पर्सन है वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, मतलब अपने ही अगेंस्ट, या फिर हो सकता है केस ऐसा हो जिसमें एक्यूज हो और उसके कुछ संगी साथी भी हो, मतलब मान लेते हैं उसके 4 फ्रेंड्स तो नहीं कहेंगे, 4 लोग और है जो इस केस में इन्वॉल्व है। तो अगर एक्यूज पर्सन अपने अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं उसके लिए विटनेस बन सकता है, तो एक तरीके से वो इन चारों के लिए भी विटनेस बन रहा है। ठीक है, तो यही बात बताई गई है 353 में कि एक्यूज पर्सन अपने लिए विटनेस बन सकता है, जो उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट वो भी एविडेंसेस दे सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक्यूज पर्सन को क्या करना होता है, ऐसा करने के लिए एक्यूज पर्सन को रिटन में एप्लीकेशन देनी होती है कोर्ट को, रिटन में एप्लीकेशन देनी होती है कोर्ट को। तो हमारा एक्यूज रिटन में अप्लाई करेगा कि मैं अपने लिए जो है विटनेस बनना चाहता हूं, मैं भी जो है ओथ पर अपने लिए स्टेटमेंट दूंगा और मैं विटनेस बनना चाहता हूं, तो कोर्ट जो है उसको अलाउ कर सकते हैं। अब वो दिन आता है, वो टाइम आता है जब इसको अपने लिए विटनेस बनना था। तो जब ये विटनेस बना तो ये अपने एविडेंसेस नहीं दे पाया किसी भी रीजन से, तो ये कोर्ट में आ गया अपने लिए विटनेस बनने के लिए, लेकिन जो इसको एविडेंसेस देने थे वो नहीं दे पाया। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पार्टी इसके ऊपर कमेंट नहीं करेगी, तो कोई भी पार्टी जो भी केस में इन्वॉल्व है वो कमेंट नहीं करेगी, ना ही इसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन ली जा सकती है, मतलब कहे तो एजम्पशन ली जा सकती है, एजम्पशन ली जा सकती है कि देखो एविडेंसेस भी नहीं है इसके पास, यही एक्यूज्ड है,
किसी ने क्राइम किया है, तो ऐसा भी नहीं माना जाएगा। तो किसी तरीके की प्रिजम्पशन, किसी तरीके की कमेंट नहीं किए जाएंगे। कब? जब वो हमारा एक्यूज जो है कोर्ट में तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन अपने लिए एविडेंसेस नहीं दे पाया, और उसने ये रिटर्न में कोर्ट से परमिशन ली थी कि मैं अपने लिए विटनेस बन सकूं, क्या जो भी मेरे दूसरे को एक्यूज है उनके लिए मैं विटनेस बन सकूं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई कमेंट नहीं होगा और कोई भी प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी। सिमिलरली चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस में भी ये विटनेस बन सकता है, और वहां पर भी अगर ये एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो किसी भी तरीके का कमेंट, किसी भी तरीके की प्रिजम्पशन इसके अगेंस्ट नहीं ली जाएगी। तो ये बात बताई 353 में, जहां एक्यूज कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है, ओथ पर अपनी स्टेटमेंट दे सकता है और अपने लिए जो भी उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं उसके अगेंस्ट जो है एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है। और जो भी अगर दूसरे भी को एक्यूज है, फ्रेंड्स नहीं आ पाएगा, को एक्यूज, उनको भी बचाने के लिए एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन करना होगा उसे रिटर्न में। सेक्शन है 354। 354 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है जो भी हमारे एक्यूज्ड पर्सन है, कोई भी इंक्वायरी चल रही है, कोई भी ट्रायल चल रहा है, ये हमारा एक्यूज्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरीके से इसे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, थ्रेट कर कर, धमकी देकर या फिर प्रॉमिस कर कर, ये नहीं होगा। क्यों? इसको डिस्क्लोज करवानी है, कोई इंफॉर्मेशन इससे डिस्क्लोज करवानी है, निकलवानी है, एक्सट्रैक्ट करनी है कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमें एक्सट्रैक्ट करनी है इससे, तो इस चीज में आप कोई थ्रेट या प्रॉमिस यूज नहीं कर सकते। तो ये ट्रायल और इंक्वायरी किस स्टेज पे बताया गया है। ऑल्दो हमने टेंडर ऑफ पार्टनर के टाइम पर हमने देखा था कि हम उसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम सच सच बता दोगे सब कुछ तो हम तुम्हें जो है क्या करेंगे, आपके जो भी पनिशमेंट है उसको हम पार्डन कर देंगे, लेकिन वो जो सेक्शन है वो एक्सेप्शन में है। जनरली हम किसी को भी थ्रेट या प्रॉमिस से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए, ये बताया है सेक्शन 354 ने। नेक्स्ट सेक्शन है 355 और आज की क्लास का भी लास्ट सेक्शन 355, जो हमें क्या बताता है? जो हमें ऐसे सिचुएशन के बारे में बताता है कि मान लो ये हमारा कोर्ट रूम है, ये हमारे जज बैठे हैं टेबल पर, ठीक है, ये हमारे जज है या मजिस्ट्रेट है, ये हमारे मजिस्ट्रेट या जज बैठे हैं टेबल पर। अब यहाँ पर जो है एक एक्यूज्ड है, ये क्या करता है, ये बहुत गुस्से में रहता है और प्रोसीडिंग्स को बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, गुस्से में रहता है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से ये एंग्री वगैरह हो जाता है या इमोशनल हो जाता है, जिस जिस वजह से ये सारी के सारी प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर देता है, जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको डिस्टर्ब करता रहता है। तो हो सकता है ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है जब कोर्ट रूम में हमारा एक्यूज्ड पर्सन बार बार प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे मजिस्ट्रेट क्या कहेंगे कि हम है ना क्या करते हैं, इस एक्यूज्ड को बुलाते ही नहीं, इसकी प्रेजेंस को हम डिस्पेंस कर देते हैं, रोक देते हैं कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं आओगे, तुम्हारा केस चलता रहेगा, जो भी तुम्हारा एडवोकेट है ना उसकी प्रेजेंस में ये केस चलता रहेगा, वही तुम्हारा केस आगे बढ़ाएगा, तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। तुम बार बार प्रोसीडिंग्स को डिले करते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो सारा का सारा जो भी हियरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है कि जज को जरूरी हो जस्टिस करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर देंगे, इसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस कर देंगे, रोक देंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेगा इसका एडवोकेट। हाँ, लेकिन इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में इसको बोलने के लिए अलाउ किया जा सकता है, कह देंगे ठीक है थोड़े टाइम बाद आ जाना, अभी थोड़े टाइम शांत रहो, घर पे रहो, ठीक है, कोर्ट में मत आओ, जहां प्रोसीडिंग्स चल रही है वहां मत आओ। तो ऐसा भी किया जा सकता है, 355 कहता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इसका तो कोई एडवोकेट ही नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट या फिर जज ऐसा कर ही नहीं सकते कि इसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस कर दे, क्योंकि एडवोकेट तो है नहीं, तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो केस आगे चल ही नहीं पाएगा, दोनों पार्टीज को तो सुनना जरूरी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में केस आगे चल ही नहीं पाएगा।
या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी प्रेजेंस जरूरी है, इसकी प्रेजेंस भी जरूरी है, उसके बिना भी प्रोसीडिंग्स हम नहीं चला सकते। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं, इंक्वायरी या फिर ये जो भी हमारा ट्रायल चल रहा है हम उसको एडजर्न कर देते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक देते हैं, थोड़े टाइम के बाद उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये बात बताइए 355। आगे के सेशन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।